मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस का घोषणा पत्र मार्केट में आ चुका है। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले पार्टी ने इसकी शुरुआत दो सवालों से की। पहला, कि क्या आज आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर है? और दूसरा, क्या आपका मन भयमुक्त है? अब इन दो सवालों का जवाब हमें हर हाल में खोजना होगा, क्योंकि न्याय पत्र है ये। इस घोषणा पत्र का नाम उन्होंने न्याय पत्र दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो कांग्रेस ने ये न्याय पत्र दिया है, नौकरी, न्याय, नारी के साथ जातिगत जनगणना, आरक्षण सीमा बढ़ाने और एमएसपी गारंटी का जो न्याय पत्र दिया है, तो सवाल ये है कि कांग्रेस ने 70 साल का शासन किया है। क्या वो अन्याय काल था, या इन 10 सालों में कांग्रेस जो सत्ता से दूर हो गई है उसी दौरान अन्याय आ गया है? आखिर कांग्रेस, जिसने कि इतना लंबा शासन इस देश पे किया है, आज 10 सालों से विपक्ष में है, तो एकदम से कैसे 70 सालों के इनके द्वारा किया हुआ काम खत्म हो गया, अन्याय काल आ गया? कांग्रेस क्यों इस कॉल को अन्याय काल बता रही है, जबकि पूरे देश में जो सुख सुविधाएं हैं, शांति है, विकास है, वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है? तो हम कांग्रेस के जो पहला सवाल था कि क्या आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर है, दोस्तों आप ही बताइए कि बेहतर है या नहीं। आप याद करिए, 2004 से 2014 के बीच का जो समय था, कब कौन सा बम कहां फट जाए, हर जगह पे जगह जगह वार्निंग लिखी रहती थी कि कृपया किसी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, किसी भी अटैची को, सूटकेस को ट्रेन में हाथ ना लगाएं, या कोई लावारिस चीज कहीं पड़ी हो उस पे आप हाथ ना लगाएं, पुलिस को बताएं। क्या 2014 के बाद आपको इस प्रकार के वार्निंग्स या इस प्रकार की जो सूचनाएं थी वो कहीं देखने को मिली? 2004 से और 14 के बीच में या उससे पहले भारतीय रेल की क्या हालत थी, रेलवे प्लेटफॉर्म्स की क्या हालत थी? चारों तरफ गंदगी बजबजाती रहती थी। ट्रेनों की जो पटरियों पर चारों तरफ आप प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े नहीं रह सकते थे। क्या आज वो हालत है? आज 10 सालों के भीतर जो बेहतरी हुई है, जो हर प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर्स लग गए हैं, जो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तुलना में अपने आप को खड़ा करने में समर्थ हुए हैं, क्या ये सब उस समय था? जो कांग्रेस ने कहा है कि आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर है, तो आप ही जवाब दीजिए। आज एयरपोर्ट्स, जब पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ गिने चुने ही एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज चारों तरफ एयरपोर्ट खुल गए हैं, एयरफील्ड्स बन गए हैं, हवाई पट्टियां डेवलप हो गई हैं। भले ही लोगों का ये रोना हो कि साहब जहाज नहीं चल रहे हैं, जहाज तो तभी चलेंगे ना जब यात्री मिलेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि सरकारी जहाज है, आप सरकारी बसों की तरीके से कि उस रूट पे चलना है तो चलना है, कोई बैठे या ना बैठे, क्योंकि सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। अगर फायदा होगा तो उस रूट पे चलेंगे। लेकिन कम से कम सरकार ने इमरजेंसी के लिए हवाई पट्टियां तो डेवलप कर दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर दिया है ना। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता कि 2014 की तुलना में बेहतर है? आप सड़क देख लीजिए, सड़कों का जाल चारों तरफ फैल चुका है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गंगा जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, या जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, चारों तरफ जो है इस तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं और उनको मूर्त रूप दिया जा रहा है, तो आपको लगता नहीं कि 2014 की तुलना में आपका जीवन बेहतर हुआ है? 2014 के पहले आप देखिए दवाइयों की क्या कीमत हुआ करती थी। जब से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना खुली है, तब से आप देखिए दवाइयां कितनी सस्ती हो गई हैं। जितने गरीब हैं उनका आयुष्मान कार्ड बन गया है, उनका इलाज हो रहा है। अब देखिए हर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो खराबी होगी होगी, हर आदमी ईमानदार नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, क्या किसी के साथ जाति और धर्म के साथ भेदभाव होता है इस योजना में? चाहे हिंदू है, मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, जो गरीब हैं सबको मकान मिल रहा है।
क्या 2014 से पहले कभी किसी ने इन मकानों के बारे में सोचा था? 2014 के पहले तो आपको भी पता है कि गांव में सड़कें तक नहीं थी। आज सारे गांवों में जो है पक्का रोड बन गया है। आज जल जीवन मिशन के चलते हर घर नल योजना चल रही है। कभी आपने सोचा था 2014 से पहले कि आपको जो है आपके अपने गांव में, आपकी अपनी गली में जो है नल मिलेगा जिससे आप पानी पी सकेंगे, हर गांव में पानी की टंकियां बनेंगी? कभी सोचा था? अब लोग कहते हैं साहब भ्रष्टाचार हुआ है। अरे भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट खुले हुए हैं भाई। अगर कांग्रेस शासन काल में 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो कोर्ट में गए ना लोग, कोर्ट ने डिसाइड किया कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर मोदी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ तो आप कोर्ट जाइए, किसने मना किया है? आप राफेल के लिए गए, वहां से कोर्ट की आप गालियां सुन के वापस आए। आपने हर उस मुद्दे को, चौकीदार चोर है वाला मुद्दा उठाया, उसमें आप गालियां सुन के आए। जबकि आपके जो मुद्दे चोरी के हैं, चाहे वो एजीएल का हो, एसोसिएटेड जो जनरल लिमिटेड जो प्रेस का था जिसमें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरा गांधी परिवार बेल पे है, एजेएल एसोसिएटेड जर्नल जो लिमिटेड था या जो भी प्रेस था उसका, तो आप देखिए उसकी क्या हालत है। तो उसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने आपको फंसा दिया, उसमें तो कोर्ट ने ही आपको बेल दी हुई है ना। आज अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जो जेल में हैं वो कोर्ट की वजह से है ना। उसमें बीजेपी ने तो नहीं कहा कि आप इनको मतलब जेल लेके जाइए, उनके खिलाफ सबूत है इसलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। संजय सिंह के खिलाफ सबूत थे, उसको बेल मिल गई। तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि अगर अगर मोदी ने सबको जेल कराई है तो संजय सिंह की बेल भी कराई है? तो देखिए ये क्या है, कांग्रेस अपना जहर 2024 के चुनाव में फैला रही है। दूसरा इनका सवाल था कि क्या आपका मन भयमुक्त है? बिल्कुल है। आप बताइए, आज आपने किस स्टेट में दंगे फसाद की खबर सुनी है? जबकि 2014 से पहले, 2004 और 14 के बीच में या उससे पहले जब से कांग्रेस शासन में आई है, हर साल आपको किसी न किसी शहर में दंगे फसाद या मारकाट की खबर सुनाई पड़ती थी। कश्मीर के पत्थरबाज तो आप कभी भूले नहीं होंगे, कैसे पत्थरबाजी होती थी। आज क्या कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है? वरना हर जुम्मे को लोग घर से निकलने में घबराते थे, मुस्लिम एरिया से लोग जाना नहीं चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो पत्थरबाजी हो जाए, किसी की मोटरसाइकिल जला दी जाए या किसी की कार जला दी जाए। क्या आज आप भयमुक्त नहीं है? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितने बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे, आज कोई माफिया बचा हुआ है? आप इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं कि जब तक कांग्रेस में शासन में रही कांग्रेस, चाहे कहीं पे भी रही हो, तभी इस देश में जो है बड़े बड़े डॉन पैदा हुए, चाहे वो वरदराजन मुदलियार रहा हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम रहे हों, चाहे जो है और भी दूसरे वीरप्पन जैसे लोग रहे हों, या आज किसी स्टेट में कोई आपको बड़ा डॉन नजर आता है? क्यों? आखिर ये जो बड़े बड़े डॉन हुआ करते थे ये कांग्रेस शासन काल में ही क्यों पनपते रहे? आज जो है, जो आप कहते हो सैफाई में डांस क्यों नहीं हो रहा है? आज जो है प्रियंका गांधी जो है पेंटिंग क्यों नहीं खरीद रही है यस बैंक से? आज जो है एंटनी की बीवी जो है 10-10 करोड़ की या 28 करोड़ की पेंटिंग क्यों नहीं खरीद रही हैं? आखिर कोई तो कारण होगा। आज रॉबर्ट वाड्रा जो है डीएलएफ से लैंड डील क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया इन 10 सालों के अंदर कि किसी भी प्रकार की जो इन लोगों की लैंड डील नहीं हो पा रही है? तो दोस्तों परिवर्तन तो है, आपका मन भयमुक्त है, तभी आप आज आप बड़े बड़े शहरों में देखिए 12 बजे 1 बजे सड़कों पे आपको चलता हुआ ट्रैफिक नजर आएगा, कोई बम की अफवाह नहीं है, कहीं मारकाट की खबर नहीं है। देखिए छोटपुट घटनाएं होती रहेंगी, 140 करोड़ का देश है, आप देश की जनसंख्या जब तक कम नहीं करेंगे चलता रहेगा। लेकिन फिर भी जो पहले एक ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, ऑर्गेनाइज हिंसा होती थी एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ, आज वो नहीं है। मुस्लिमों को तकलीफ है लेकिन मुस्लिम इस बात को समझना नहीं चाह रहे हैं कि जब पहले दंगे फसाद होते थे तो उसमें उनका भी नुकसान होता था। आज कांग्रेस का कहना है कि मुस्लिम समाज भय से मतलब जो है युक्त है। किस बात का भय है? आप चौड़े होकर रह रहे हो, बढ़िया खाना खा रहे हो। भय तो पाकिस्तान में है, भय तो बांग्लादेश में, भय तो अफगानिस्तान में है, आप देखिए सीरिया में है। कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है जहां पे भय नहीं है? और इस देश में आप बढ़िया अच्छी तरीके से रह रहे हो तो आपको जो है तकलीफ हो रही है। दोस्तों आंखों के आगे पड़ा हुआ पर्दा हटाइए। आपका वोट अगले 5 सालों तक आपको एक भयमुक्त जीवन दे सकता है। आपका जो जीवन स्तर है
2014 से जो पहले था और 2024 के जो बाद होगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि विकास सिर्फ झूठ बोलने से, छलावा करने से नहीं होता। विकास के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको रास्ते निकालने पड़ते हैं, और वो रास्ते मौजूदा सरकार निकाल रही है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि आप कांग्रेस के इस जो न्याय पत्र है, घोषणा पत्र है या झूठ पत्र है, इसके बारे में विचार कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा ये सोचिए, कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं, इन वादों को वो पूरा कैसे करेगी। क्या ये कांग्रेस जिसने की तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में जो चुनाव से पहले के वादे किए थे, वो पूरे कर पाई? आप देखिए तेलंगाना में क्या कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अगर आप हमें जिताएंगे तभी हम आपको जो हमने वादे किए थे वो हम पूरे करेंगे। समझिए इनकी स्ट्रेटेजी को। यही हाल कर्नाटक का है, सारी योजनाएं बंद हो गई हैं। केरला का हाल आप देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई केरला सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आज आप अपने अव्यवस्था के लिए खुद जिम्मेदार है। इसलिए कांग्रेस के धोखे में मत आइए, समझबूझकर मतदान करिए, क्योंकि ये मतदान आपके जीवन के अगले 10 सालों का भविष्य तय करने वाला है। जय हिंद, जय भारत।